हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लकेरा एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं दोस्तों। और सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल अपन चल रहे थे पावर के अपन न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज अपन आगे न्यूमेरिकल करते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छे स्तर से कराऊंगा। जितने भी कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको मैं क्लियर बेस करा दूंगा। चलते हैं। और जो स्टूडेंट आज वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ आज आप पूरी वीडियो को देखें। जब आप वीडियो कंप्लीट हो जाए, अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलते हैं दोस्तों, अच्छे से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन का बेस क्लियर करना। ठीक है दोस्तों, चलें तो देखिएगा। देखो क्वेश्चन आज का क्या है, अच्छे से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और मैं आपसे वापस एक बार वादा कर रहा हूँ कि देखो 1-2 दिन और है, बस टेंशन मत लो। आपके सामने बहुत जल्दी ऐप डाउनलोड कराएंगे, है ना। और याद रखना मेरे दोस्तों, एक बात और बोल देता हूँ मैं आपसे कि जब चालू हो गया ना और एक बार कोर्स कर लिया, एक बार की बात बता रहा हूँ, बस बार बार की नहीं, एक बार कोर्स कर लिया ना, है ना। और जब एक बार बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कोर्स कराऊंगा, एक बार कोर्स कर लिया और फिर देखना एग्जाम में बैठ के, ये नहीं है कोई सी बुक पढ़ो, कुछ भी जरूरत नहीं। जो मैं मैटर दे रहा हूँ उसी को पढ़ना है, कुछ मत पढ़ना और खेल एग्जाम में देख लेना। अगर आपको डर लग रहा हो कि यार एग्जाम की खराब पर एग्जाम निकल गई तो क्या होगा, अरे जितने भी आपके ओल्ड पेपर के एग्जाम है ना तुम्हारे पास में, मतलब ओल्ड एग्जाम के जो पेपर हैं उनको ही देख लेना आप हल करके, अगर वो 80% होते हैं या नहीं होते। 80% तक की गारंटी ले रहा हूँ। इतनी मेहनत पे आगे भाग नसीब का कह नहीं सकते, लेकिन 80% आप पर पेपर जरूर से ज़रूर बैठेगा। चले मेरे दोस्तों, चालू करते हैं। तो देखिएगा, देखो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कल अपन कहाँ चल रहे थे, देखो कल अपन चल रहे थे इस न्यूमेरिकल पे चल रहे थे। देखो P बराबर होता है B²R, ये इसी पे तो चल रहे थे अपन कल। देखो P बराबर होता है B²/R। B यानी होती है वोल्टेज और R यानी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। बोलो क्लियर है ना। R यानी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो देखिएगा, देखो आज इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे। जो स्टूडेंट आज वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन कल की वीडियो में आप ज़रूर देखें। आज की वीडियो में आपके भी समझ में आएगा और कैसे आएगा। देखो भाई, देखो एक परिपथ में, हाँ जी, एक परिपथ में, ठीक है ना, एक परिपथ में देखो 40 ओम, क्लियर है ना। देखो 60 ओम, क्लियर है ना। कितने ओम, 60 ओम तथा 50 ओम के, सही है ना। 40 ओम, 60 ओम तथा 50 ओम के 3 प्रतिरोध, अच्छे से देखना, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, सही है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, क्लियर है ना। किस क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। तथा इस परिपथ को क्लियर है ना। अरे समझ में तो आ रहा है ना आपके क्लियर हो गया ना। देखो, तथा इस परिपथ को 300 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है, सही है ना। तो कुल पावर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट पर आता है वो कंप्लीट करें, फटाफट क्वेश्चन को हल करें कॉपी में। कुल पावर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है, सही है ना। देखो कुल पावर का मान क्या होगा, आपको पता है ना। देखो भाई, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कुल पावर का मान क्या होगा। आपको पता है कि देखो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है V²/R होता है। बोलो क्या होता है, V²/R होता है पावर का फॉर्मूला। आपको पता है, देखो वोल्टेज कितनी दे रखी है, 300, लेकिन आपके पास में देखो प्रतिरोध कितने हैं, 3, और तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है,
श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब पहले आप कुल प्रतिरोध याद करोगे श्रेणी क्रम में। तो देखिएगा, देखो आप लोग देखना, श्रेणी में जुड़ रहे हैं ना, ये देखो कुल प्रतिरोध आराम से, देखो श्रेणी में क्या पूछ रहा है, कुल प्रतिरोध देखो कितना है, देखो R1 यही फॉर्मूला होता है ना, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध याद करने का फॉर्मूला यही होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो R1 का मान कितना है, देखो 40 ओम, R2 का 60 ओम और R3 का 50 ओम, टोटल कितना आया देखो 150 ओम। बोलो क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना, राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में भी आ चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन DRDO के पेपर में भी आ चुका है। कुछ भी नहीं है, देखो कुल प्रतिरोध याद कर लिया, वोल्टेज ये रही, तो बस इसको सूत्र में रख दो। देखो P बराबर, बोलो B का मान कितना है 300, ये वर्ग में है इसलिए कितनी बार गुणा करोगे, 2 बार, 300 300। क्यों करा, क्योंकि मान किस में दे रखा है, वर्ग में दे रखा है। अगला R, बोलो कुल प्रतिरोध का मान कितना है, 150 ओम है ना, बोलो कितना है 150 ओम, ये कुल प्रतिरोध का मान लिख दिया। बोलो क्लियर। बताओ ये कितनी बार गया, 2 बार, 3 दूनी 6, बोलो कितने वाट आए, 600 वाट तुम्हारी पावर हो चुकी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई टेंशन तो नहीं है ना, क्लियर हो गया। अब देखो फिर लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, देखो एक परिपथ में, अच्छे से देखना है ना, एक परिपथ में, समझ में तो आ रहा है ना आपके एक परिपथ में 100 ओम के 2 प्रतिरोध, बोलो कितने हैं, 100 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, सही है ना। बोलो किस क्रम में है ये, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित है, देखते चलना, समांतर क्रम में संयोजित है। बोलो क्लियर हो गया। बोलो किस क्रम में है, समांतर क्रम में संयोजित है। यदि इस परिपथ को 100 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है, अच्छे से देखो भाई, 100 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है, अरे राइट है ना, कितने वोल्ट सप्लाई प्रदान करोगे, 100 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है, तो कुल पावर का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आपको पता है ना, देखो कुल पावर का फॉर्मूला, पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो ये वाला है, देखो P बराबर होता है V²/R होता है। बोलो B कितनी है आपके पास में, 100 वोल्ट है। बोलो B कितनी है आपके पास में, 100 वोल्ट है ना। बोलो क्लियर हो रहा है ना, आपके पास में B तो 100 वोल्ट है, और प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में। कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है, सही है। तो देखिएगा पहले कुल प्रतिरोध याद करेंगे समांतर में, तो देखो भाई समांतर में कुल प्रतिरोध, अच्छे से देखना, समांतर में कुल प्रतिरोध, देखो संख्या समान है दोनों की, 100 ओम है ना। हाँ, जब संख्या समान हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, देखो RT बराबर R/N, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है। ये जब लगेगा जब संख्या समान हो, क्या हो, संख्या समान। बोलो एक का मान कितना है, देखो 100 ओम है ना, देखो 100 ओम रखो आप लोग, एक का मान 100 ओम रख दिया। बोलो क्लियर। बताओ संख्या कितनी है इनकी, 2, N का मतलब होता है संख्या। बोलो संख्या कितनी है मेरे दोस्तों, अरे संख्या कितनी है, 2 है ना। बोलो कितना आया, 50 ओम तुम्हारा प्रतिरोध आ गया। कितने ओम आया, 50 ओम आपका क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। बस कुछ नहीं है, आपको पता है ना, आपको क्या याद करनी है, पावर। क्या याद करनी है, पावर। और पावर का फॉर्मूला होता है देखो V²/R होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, V² क्या होता है, R होता है। बोलो B का मान कितना है, देखो 100 इंटू फिर करोगे आप लोग 100, ये 2 बार गुणा क्यों किया है, क्योंकि ये वर्ग है। क्या है ये, वर्ग। अब बताओ, देखो प्रतिरोध समांतर क्रम में कुल कितना आया,
अरे 50 आया ना, देखो ये 50 आ गया तुम्हारे पास में, सही है ना। अब बताओ 50 में 50 को 100 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा ना। अब देखो 100 को 2 से गुणा करोगे तो बोलो कितनी पावर आएगी तुम लोगों की, 200 वाट तुम्हारी पावर आ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। दोनों न्यूमेरिकल आपके आज समझ में आए होंगे। पहले तो मैंने बताया आपको श्रेणी में, पहले आप श्रेणी में कुल प्रतिरोध जोड़ देना, श्रेणी क्रम के अंदर कुल प्रतिरोध जोड़कर आप पावर निकाल लेना, P बराबर V²/R होता है। फिर आप समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध जोड़ देना और फिर पावर निकाल लेना, P बराबर V²/R। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी चलें, हो गया क्लियर। अब देखो अब देखिएगा, देखो भाई आराम आराम से पढ़ो। अच्छे अभी तो देखना तुम, पावर अभी हुई नहीं है, पावर अभी तो, पावर का केवल मैंने एक बेसिक पॉइंट पढ़ाया है और पावर के भी सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आपसे मैंने कई बार बोल रखा है कि सक्सेस होने के लिए इस टाइम कुछ अलग हटके तैयारी करो, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी हैं। आए कि नहीं आए, भर्ती भी आएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो जाए कि वैकेंसी आए और वैकेंसी चली जाए, यानी कि आप उस फंडे से रह जाओ, सिलेक्शन से रुक जाओ, ध्यान रखना अच्छे लेवल से तैयारी करो, यानी कि जो भी मौका आए ना उस पर आपको मोहर लगानी ही पड़ेगी और लगनी ही चाहिए, लगानी नहीं लगनी ही चाहिए। आए कि नहीं, ऐसी तैयारी करें, अच्छे से पढ़े, जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा हो एकत्रित कर लो उसको। आए कि नहीं, पढ़ते जाओ, जम के पढ़ते जाओ। चलें फिर हम भी पढ़ाएं आपको, तो देखिएगा, देखो क्या है अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट देखिएगा। देखो भाई अगला पॉइंट से जो क्वेश्चन उठ रहा है ये उठेगा, ध्यान रखना। देखो R बराबर होता है, देखो पहले बताओ, देखो P बराबर क्या होता है, V²/R, सही है। बोलो P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। अगर मैं, देखो याद रखना, अगर आपसे कोई भी नीचे की चीज़ पूछे, किसकी पूछे, नीचे की, तो देखो अगर नीचे की चीज़ बाहर निकालोगे तो पावर नीचे जाएगी। ये दोनों स्थान बदल लेते हैं, क्या बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं। तो देखो अगर R पूछे तो R बराबर हो जाएगा V²/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V²/P, यानी कि अगर R ऊपर आएगा तो P कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। बस इतना से याद रखना, पक्षांतर करना सीख लो। अगर R पूछूं, R यहाँ आया, देखो R बाहर निकल गया तो P कहाँ गया, नीचे। ये दोनों स्थान बदल लेते हैं, P वहीं की वहीं रहेगा, ये दोनों क्या बदल लेते हैं, स्थान। तो देखो आज का नया पॉइंट है, सूत्र, बोलो R बराबर V²/P होता है। R बराबर V² क्या होगा, P होगा। तो देखिएगा, चलते हैं। तो देखो भाई एक अच्छे से देखना, ठीक है ना जी। देखो एक 500 वाट के हीटर को, सही है, एक 500 वाट के हीटर को, बोलो क्लियर है ना, एक 500 वाट के हीटर को, अरे क्लियर है ना। एक देखो 1000 वाट करेंगे इसको, 1 किलो वाट कर देता हूँ, है ना। एक 1 किलो वाट के हीटर को, सही है ना, 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है, 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है, सही है ना। देखो प्रदान की जाती है, अच्छे से देखना, क्लियर है, प्रदान की जाती है। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। तापक तंतु के प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि तापक तंतु के प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है, क्या होगा। अब आप बताओ यार क्या होगा। तो देखो भाई R बराबर होता है V²/P होता है ना, है ना। तो देखो R बराबर V²/P होता है, सही है ना, V²/P। R बराबर होता है V² क्या होगा, P होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो भाई, बोलो B का मान कितना है, 250 इंटू कितना करोगे आप लोग, 250। बोलो क्लियर है ना, कितना करोगे, 250, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले अब देखो, अब बताना, नीचे देखो कितने किलोवाट का है ये, 1 किलोवाट का। बोलो बोलो समझ में आया कि नहीं आया,
कितने किलोवाट का है? 1 किलोवाट का। कितने किलोवाट का है? 1 किलोवाट का है ना ये। देखो भाई, अब देखना, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्लियर है कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है ना? 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब आपको पता है ना, देखो 25 गुणा 25 करोगे तो 625 आएगा, सही है ना? और बटे क्या करोगे? 10 करोगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या करोगे? 10। देखो 25 गुणा 25 करोगे 625 आएगा, नीचे 10 बचेगा। अब देखो, देखो कितनी जीरो है? 1 जीरो है ना? कितनी जीरो है? एक संख्या के बाद क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर होगा 62.5 ओम तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? देखो 1 किलोवाट के हीटर को कितनी सप्लाई दे रहे हैं? 250 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है? तो देखो भाई, तो तापक तंतु के प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है V²/P होता है। बोलो क्या होगा? V² क्या होगा? P होगा। बोलो V का मान कितना है? देखो 250 × 250 किया वर्ग के कारण, और पावर कितनी है इसकी? 1 किलोवाट, 1000 हो गया। काटा पीटी करके कितना आंसर आया? 62.5 ओम इसका आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया ना? चलता हूँ फिर मैं, देखो फिर गड़बड़ मत कर देना आप लोग। हाँ, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा आगे क्वेश्चन अच्छे से देखते चलना आप लोग, क्या होता है। तो देखो एक 800 तो वाट है, सही है ना? 200 वोल्ट, सही है। देखो एक 800 वाट 200 वोल्ट के हीटर को 100 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है। देखना, 100 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है। बोलो क्लियर है ना? 100 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है। मैं सारे सूत्रों को तुम्हारे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। प्रदान की जाती है तो हीटर द्वारा कितनी पावर की खपत होती है? कितनी पावर की खपत होती है, ये पूछ रहा है। कितनी पावर की खपत होती, ये है। इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना यार। इस टाइप का क्वेश्चन यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन था, संख्या साइंस हुई, और मैं आपको सारे टाइप के, देखो मैंने कल पावर पढ़ाई थी, तो मेरा ये है कि एक एक क्वेश्चन सारे फॉर्मूले के आपको कराऊंगा, सारे टाइप्स क्वेश्चन कराऊंगा, ये ज़रूरी है। हाँ, आपको पता है ना, ये थोड़ी ना है कि सूत्र लिखकर आप उन चीज़ों को छोड़ दें। हाँ, तो फिर आप हो जाएगा कि आगे कमज़ोर रह जाओगे। यहीं पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके 30 सेकंड में हल होगा, ठीक है? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताइएगा। देखो भाई, आपको पता है ना, देखो कितने वाट का हीटर है? 800 वाट का। कितनी वोल्टेज का है? 200 वोल्ट इसकी क्षमता है। ये तो हीटर की क्षमता है, सही है। इसको कितनी सप्लाई दे रहे हो? 100 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो, तो प्रदान की जाती है, तो हीटर द्वारा कितनी पावर की खपत होगी? तो बोलो, पावर के बारे में पूछ रहा है, तो बताओ पावर का फॉर्मूला बोलो। P बराबर V²/R होता है। P बराबर V²/R होता है। ये किसका फॉर्मूला है? पावर का। पावर पूछी है, और वोल्टेज कितनी दे रहे हो हीटर को? 100 वोल्ट दे रहे हो। जब 100 वोल्ट तुमने हीटर को सप्लाई दी, जब बतानी है खपत पावर, न कि 200 वोल्ट पर, नहीं, यूं कह रहा है 100 वोल्ट पर दी। 100 वोल्ट पर अगर तुमने 100 वोल्ट की सप्लाई दी तो खपत पावर क्या होगी? तो तुम कितने वोल्ट से निकालोगे? 100 से निकालोगे, 200 से निकालोगे? 100 से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम कितनी वोल्टेज दे रहे हैं इसको? 100 वोल्ट दे रहे हैं। बोलो क्लियर। लेकिन आपके पास में क्या नहीं है? रेजिस्टेंस। तो यार हीटर का प्रतिरोध कितना होगा? जो हीटर की स्प्रिंग थी, स्प्रिंग पर वोल्टेज जाएगी, और वोल्टेज कितनी जाएगी? 100 वोल्ट। जब तुम हीटर की स्प्रिंग पर 100 वोल्ट सप्लाई दोगे, हाँ, जब 100 वोल्ट सप्लाई वो स्प्रिंग पर जाएगी, तो उसके प्रतिरोध का मान कितना होगा? उतनी खपत पावर करेगा। तो बताओ, हीटर की स्प्रिंग के प्रतिरोध का मान याद करना है हमें। उसकी स्प्रिंग के प्रतिरोध का मान क्या हुआ? तो देखो बताओ, इससे याद करो। देखो इसकी क्षमता ये रही। अब हम हीटर की, देखो वाट शक्ति भी दे रखी है हीटर की, और वोल्टेज भी दे रखी है हीटर की। हाँ, तो हीटर की स्प्रिंग का प्रतिरोध देखेंगे कितना है। उस हीटर की स्प्रिंग का प्रतिरोध देखो, तो देखो कितना है। तो देखो R बराबर होता है V²/R।
V²/P, सही है ना। ये हीटर की स्प्रिंग का प्रतिरोध आएगा। तो बोलो कितनी वोल्टेज है, देखो 200 × 200 वोल्ट आ गई। पावर कितनी है, देखो 800 वाट पावर आ गई। तो देखो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 पंजो 20, बोलो कितने ओम आएगा, 50 ओम। बोलो क्लियर। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, हीटर की जो प्रतिरोध था, देखो हीटर जो था ना उसकी वाट शक्ति कितनी थी, 800 वाट। वो कितनी सप्लाई को सहन कर सकता है, 200 वोल्ट। हाँ, तो इसके हीटर का प्रतिरोध कितना था, 50 ओम, सही है। तो उस हीटर के स्प्रिंग का प्रतिरोध 50 ओम है, और उसको सप्लाई कितनी दे रहे हो आप लोग, 100 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। अब समझ में आया ना, सप्लाई कितनी दे रहे हैं, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट देने पर खपत पावर याद करनी है। अरे समझ में आया ना, देखो 100 वोल्ट देने पर खपत पावर याद करनी है। कितनी वोल्ट देने पर, 100 वोल्ट। तो देखो पावर का सूत्र P = V²/R। तो बोलो वोल्टेज कितनी दी आपने, 100 वोल्ट दी है। बोलो क्लियर हो गया। कितनी खपत पावर, तो इसका प्रतिरोध, ये वोल्टेज किस पर जाएगी, हीटर की स्प्रिंग पर जाएगी ना, वही तो वोल्टेज को अवशोषित करेगा। हाँ, तो बताइएगा उस पर ही वोल्टेज जाएगी। हाँ, तो बताइएगा, बोलो प्रतिरोध कितना है हीटर का, 50 ओम का प्रतिरोध है हीटर का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। तो बोलो कितनी बार गया, ये 2 बार गया, और 100 दूनी 200, कितनी बार पावर आ गई, बोलो क्लियर। तो बताओ हीटर कितनी पावर को खर्च करेगा, 200 वाट की हीटर है ना, जो 200 वाट की पावर को खर्च करेगा। कितना वाट का हीटर था, 800 वाट का हीटर था। उसको वोल्टेज कितनी दे रहे थे आप लोग, 100 वोल्ट दे रहे थे सप्लाई। तो कितनी पावर को खर्च करेगा वो, तो कितनी करेगा, 200 वाट करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। चलो फिर मैं आगे कराऊँ, क्लियर है ना। देखो भाई नेक्स्ट टाइप क्या होता है, देखिएगा नेक्स्ट टाइप। देखो भाई एज ए सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा। देखो कौन से हीटर के तापक तंतु, सही है ना, तापक तंतु का प्रतिरोध क्लियर हो गया, सबसे अधिक होता है। ये पूछ रहा है कौन से हीटर के तापक तंतु का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आज आ चुका है, और आपको पता भी है कि इस टाइप का ऐसे जैसा क्वेश्चन था वो आपको मैंने कल की वीडियो में बताए थे, कल की क्लास में बताए थे। और दोस्तों आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश आ रही है रेगुलर, है कि नहीं, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश टनाटन आ रही है, और पढ़ाई भी अच्छी करा रहे हैं आप लोगों के लिए, टेंशन ना ले आप लोग, है ना। और चलते हैं फिर, देखो क्या होता है आगे। तो देखो भाई अब देखिएगा कौन से हीटर के तापक तंतु का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। फटाफट जो स्टूडेंट कल की क्लास लिए थे ना, फटाफट आंसर देना है, ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए, फटाफट देखो ऑप्शन नंबर ए, देखो 200 वोल्ट है बेटा, याद रखना 1 किलोवाट का हीटर है। बोलो क्लियर है। बी देखो 200 वोल्ट है भाई, 500 वाट का हीटर है। बोलो क्लियर है। सी देखो, सी, हाँ जी सी देखना, 200 वोल्ट है भाई, 400 वाट का हीटर है। कितने वाट का, 400 वाट का हीटर है। अगला देखो डी, 200 वोल्ट है भाई, 200 वाट का हीटर है। इस टाइप का क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार पेपर में आ भी जाता है। क्वेश्चन क्या है देखो, अच्छे से समझना। आपको पता है ना कि हीटर के तापक तंतु का प्रतिरोध सबसे अधिक पूछ रहा, कौन से हीटर का। बोलो प्रतिरोध का फॉर्मूला बोलो, R बराबर होता है, देखो V²/P होता है। R बराबर क्या होता है, V²/P होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप लोग, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ देखो आप लोग कि वोल्टेज समान होनी चाहिए। अगर वोल्टेज समान नहीं है, अगर ये मान अलग अलग होते तो आपको इससे निकालना पड़ता चारों का, जब पता पड़ता कि वोल्ट प्रतिरोध किसका सबसे अधिक होता है।
तो बताइएगा, देखो आर बराबर, बोलो वोल्टेज कितनी है, देखो 200 गुणा 200, 1 किलोवाट को क्या लिखोगे, 1000 वाट लिख दोगे ना। बोलो क्लियर है ना। देखो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो आप लोग, उड़ा दी ना, 20 दूनी 40 वाट, 40 ओम। किसका प्रतिरोध आ गया, एक आ गया 40 ओम, सही है ना। किसका आ गया 40 ओम, एक आ गया। अब इसको देखो, मैं इसको देख रहा हूँ डी को, अब देखना, देखो आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी, सही है ना। देखो भाई बोलो वी का मान कितना है 200 गुणा 200 बटे वाट भी कितनी है 200। बोलो क्लियर है ना। देखो 200 से 200 गया, बचा कितने ओम बेटा, 200 ओम बचा। समझ में आ रहा है ना प्रशांत जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना हरकेश, समझ में आ रहा है। जगदीश जी, ललित भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। बोलो कितना आया, 200 ओम आया, ठीक है ललित अब देखो ललित जी एक बात बताओ आप लोग मेरे को, अगर मैं इसको और देखूँ चेक करके, तो देखो आर बराबर वी स्क्वायर बटे यानी कि 200 गुणा 200, बोलो प्रतिरोध का मान कितना है, 400 है ना। अरे कितना है मेरे दोस्तों, 400। तो देखो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और फिर ये कितना आ जाएगा, 100 ओम आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आए ना। अब देखो यहाँ पर अगर देखो, तो अगर मैं 500 से काटूँ इसको, तो देखो 200 गुणा 200 बटे 500, ये हो गया, सही बात है कि नहीं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 80 ओम आ गया, सही है। अब यार एक बात बताओ कि ये लफड़ा कब करना है, जब ये मान अलग अलग हो, जब करना है। अब मत कर लेना, इतना लफड़ा करोगे तो टाइम का ध्यान रखना, टाइम कितना हो जाएगा ये आप भी जानते हो। टाइम मैनेजमेंट, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन केवल 30 सेकंड के हिसाब से वो ऑप्शन सेट करते हैं एग्जाम में, हाँ, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। अब यार एक बात बताओ, देखो वोल्टेज समान है, वोल्टेज क्या है, 3 चारों की समान है, तो तुलना किससे करोगे, पावर से। किससे करोगे, पावर से। नीचे की चीज़ विलोमानुपाती होती है, नीचे की चीज़ क्या होती है, विलोमानुपाती, और विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अच्छे से देखना, विलोम का मतलब उल्टा, ठीक है। अगर पावर घटेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, उल्टा होता है। अगर पावर घटेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, अगर पावर बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान घटेगा। आपसे पूछ रहा है, देखो सबसे अधिक पूछ रहा है, हाँ, तो जिसकी पावर सबसे कम, हाँ देखो जिसकी पावर सबसे कम उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। यही तो होता है ना कि जिसकी पावर सबसे कम उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो बताओ इसमें पावर सबसे कम किसकी है, पावर। तो देखो इसमें पावर सबसे कम 200 वाट है। अरे पावर सबसे कम कितने वाट है, 200 वाट है ना। अरे क्लियर है ना, बोलो कितने वाट है, 200। तो देखो पावर 200 वाट, तो देखो 200 का आंसर आ रहा है 200, सबसे अधिक 200 ही आंसर आ रहा है। देखो एक का 100 ओम है, एक का 40 ओम, एक का 80 ओम और एक का 200 ओम, हाँ। तो जिसकी पावर सबसे कम उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। यह नियम कब अपनाओगे, जब वोल्टेज समान दे रखी हो। वोल्टेज क्या दे रखी हो, समान। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना। कल भी यही चीज़ पढ़ाई थी मैंने, आज इसलिए वापस पढ़ाया, इस टाइप का क्वेश्चन वापस इसलिए कराया मैंने ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, तुरंत याद आए। वापस इसलिए समझाया है ताकि अब आपकी खोपड़ी में सेट हो जाए। अब देखिएगा, बताओ भाई सबसे कम प्रतिरोध किसका है, ये सबसे कम पावर किसकी है, 200 वाट है सबसे कम। तो जिसकी पावर सबसे कम उसका प्रतिरोध सबसे अधिक, और जिसकी पावर सबसे अधिक, जिसकी पावर सबसे अधिक उसका प्रतिरोध सबसे कम। दोनों चीज़ एक दूसरे के उल्टा होती है। जो नीचे चीज़ होती है वो विलोमानुपाती होती है। तो बताओ अगर आपसे पूछ लेता सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, तो बताओ सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, इसकी 1 किलोवाट, 1000 वाट। तो इसका प्रतिरोध सबसे कम और इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। चलें भाई, बिल्कुल समझ में आ गया ना इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो भाई बस रख देंगे इसको आंसर। चलो भाई कोई टेंशन नहीं, अब तो सीख गए ना। तो बताइएगा, देखो आंसर क्या आएगा, सबसे अधिक क्या आएगा, डी, ये सबसे अधिक होगा। अगर सबसे कम पूछता, ये सबसे कम हो जाता, ठीक है ना। तो अगर ये सबसे कम हो जाता है ना, तो ये आंसर सबसे कम
सबसे कम प्रतिरोध होगा। बोलो क्लियर है ना। और सबसे अधिक कौन सा होगा तुम्हारा, डी होगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो भाई, एक परिपथ में समान वोल्टेज, अरे क्लियर है ना एक परिपथ में समान वोल्टेज के दो हीटर 25 वाट तथा 100 वाट के संयोजित है। क्वेश्चन सही है। देखो दो हीटर हैं, वोल्टेज समान दे दी है, तो देखो एक परिपथ में समान वोल्टेज के दो हीटर 25 वाट तथा 100 वाट के संयोजित है, तो इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन। सिंपल तरीके हैं। इनके क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। समझ में आए ना। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इसके प्रतिरोध का अनुपात पूछ लिया। आपको मैंने बताया था, देखो ऑप्शन नंबर ए आएगा 1:4, बी आएगा 4:1, सी आएगा 2:1 और डी आएगा 1:2। ये है, सही है। अब यार एक बात बताओ, आपको मैंने बताई थी कि बोलो पावर का अनुपात कितना है। देखो पावर, सही है ना। पावर का अनुपात कितना है, देखो बताओ। 25:100 है, तो देखो पावर का अनुपात है 25:100 है, जिसको लिख सकते हैं 1:4। बोलो क्लियर, क्या लिख सकते हैं, 1:4। ये किसका अनुपात है, पावर का। आपसे क्या पूछा है, प्रतिरोध का पूछा है। किसका पूछा है, प्रतिरोध का। तो मैंने बताई आपको, यहीं पे देखना आप लोग, प्रतिरोध का पूछा है। तो देखो R = V² P होता है। जब वोल्टेज समान है तो तुलना किससे करोगे, पावर से करोगे। ऐसे कैसे, पावर से। तो जिसका पावर सबसे अधिक उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, जिसकी पावर सबसे कम उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, सही है ना। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, उल्टे। अगर पावर का अनुपात 1:4 है तो प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। बताओ ये न्यूमेरिकल्स आपके चारों के चारों आज समझ में आ गए होंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर हो गया, फिर मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँ भाई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। आज ही ले लिया ना। अब देखो आगे क्या होता है। मज़ा तो आ रहा है ना भाई। देखो आराम से करा रहा हूँ मैं पहले ही सारी चीज़ें हैं आपका, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा मेरिट में आगे पीछे करेगी। इन पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ कि ये चीज़ अगर क्लियर हो गई ना, फिर स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर वैसे हो जाएंगे, उसके जब मैं पढ़ाऊँगा ना थ्योरी, तो दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या होता है, अच्छे से समझना है ना। देखो भाई आगे का क्वेश्चन है, एक अच्छे से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक हीटर, एक 800 वाट के हीटर, सही है ना एक 800 वाट के हीटर का तापक तंतु का प्रतिरोध, सही है ना। एक 800 वाट के हीटर के तापक तंतु का प्रतिरोध, 50 ओम है। कितने ओम है, 50 ओम है। यदि वोल्टेज अपरिवर्तित करते हुए, वोल्टेज अपरिवर्तित करते हुए
करते हुए, सही है ना, वोल्टेज है परिवर्तित करते हुए, अरे क्लियर है ना, वोल्टेज है परिवर्तित करते हुए प्रतिरोध का मान घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है। देखते रहना है ना, 25 ओम कर दिया जाता है। तो हीटर की पावर क्या होगी, ये है, आपसे पूछ रहा है भाई हीटर की पावर क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पुटअप हो चुका है। और अच्छे से देखना मेरे दोस्तों, हीटर की पावर क्या होगी। एक बात बताओ मेरे को आप लोग, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, देखो 1600 वाट, सही है ना, बी 800 वाट, सी 400 वाट और डी आएगा आपका 200 वाट। ये है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था। काफ़ी स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि वोल्टेज है परिवर्तित है, वोल्टेज है परिवर्तित करते ही वो फिर यहाँ गड़बड़ करते हैं। वोल्टेज तो स्थिर है, अपरिवर्तित है, यानी कि आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध का मान घटाकर कितना कर दिया, 50 ओम कर दिया। तो क्या पूछ रहा है, पावर। एक बात बताओ बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R होता है, सही है। मैंने क्या बताई, जब वोल्टेज स्थिर हो, स्थिर का मतलब अपरिवर्तित, वोल्टेज परिवर्तित नहीं कर रहे हो, जब वोल्टेज का मान स्थिर हो तो तुलना किससे करते हैं, प्रतिरोध से। अरे किससे करते हैं, प्रतिरोध से। अगर प्रतिरोध घटेगा तो पावर बढ़ेगी और अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर घटेगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो बताओ, पावर P बराबर होता है V²/R होता है। अरे क्लियर है ना, पहले पावर का मान कितना था, 50 था, 800 वाट था, कितने ओम पर, 50 ओम पर। अब प्रतिरोध का मान घटाकर क्या कर दिया, 25, यानी कि प्रतिरोध का मान आधा कर दिया है। प्रतिरोध का मान क्या कर दिया, आधा। इसको लिख सकते हैं, देखो वोल्टेज तो स्थिर है, अरे वोल्टेज तो क्या है, स्थिर, कोई चेंज नहीं करा, तो इसको लिख सकते हैं एक आप लोग, वोल्टेज तो स्थिर है। हाँ, अब देखो बटे, अब बताओ प्रतिरोध का मान क्या हो गया, आधा हो गया ना। अरे प्रतिरोध का मान क्या हो गया, आधा, तो आधा को क्या लिख सकते हैं, देखो 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2, और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। इसका मतलब पावर 2 गुना बढ़ेगी। कितने गुना बढ़ेगी, 2 गुना बढ़ेगी। बोलो क्लियर है। पहले तो यहाँ से बताऊंगा सिंपल तरीके से, 2 गुना बढ़ेगी। तो तुमसे पूछे ना कि बताओ वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि प्रतिरोध का मान आधा कर दिया जाता है, प्रतिरोध का मान क्या कर दिया, आधा कर दिया जाता है, तो पावर कितने गुना बढ़ेगी। तो बोलो पावर कितने गुना बढ़ेगी, 2 गुना। ये तो ट्रिक रही आपकी, सही है ना। तो पहले पावर कितनी थी, 800 वाट, 800 वाट की 2 गुना बढ़ेगी, कितने गुना बढ़ेगी, 2 गुना बढ़ेगी भाई। तो देखो P बराबर 800 गुना करोगे आप लोग, 2 करोगे, तो बोलो कितने वाट आएगी, कितने वाट आई, बोलो 1600 वाट। ये तुम्हारा आंसर रहा। क्या रहा आंसर, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बोलो P बराबर होता है V²/R। वोल्टेज को आप चेंज नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर, वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहे हो, तो B एक आ गया, चेंज ही नहीं कर रहे हो तुम। और देखो R का मान कितना है, 1/2, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो बोलो पावर कितने गुना बढ़ेगी, 2 गुना। पहले कितनी थी, पहले कितनी थी मेरा 800 वाट थी ना, हाँ 2 गुना बढ़ गई, तो 800 का 2 गुना कितना हुआ, 1600 वाट तुम्हारी पावर आ चुकी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं। अरे क्लियर नहीं है क्या, समझ। अब देखो इसको दूसरे लिहाजे से और करते हैं, देखिएगा सिंपल तरीके से और बता देता हूँ दोनों तरीके। ये तो आप एग्जाम में करोगे और इसको अच्छे से और समझो। माना पहले वोल्टेज कितनी थी वो भी शो करनी है आपको। तो देखो कोई बात नहीं, तो देखो माना वोल्टेज आपकी तुम्हारी मानो 200 वोल्ट मानो, हाँ पहले प्रतिरोध कितना था तुम्हारा, 50 ओम था, सही है ना। तो बोलो पावर कितनी है, ये देखो कितनी बार गया, 4 बार, 4 दूनी 800 वाट। क्लियर हो गया। देखो 50 ओम पर प्रतिरोध पर पावर कितनी आई, 800 वाट। अब यूँ कह रहा है कि वोल्टेज को चेंज मत करो, अपरिवर्तित, और प्रतिरोध को क्या कर दो, आधा, 25 ओम कर दिया। तो देखो भाई इससे भी कर लो भाई आप लोग, 200 वोल्टेज को तो चेंज नहीं किया है अपने, मना कर दिया इसने, लेकिन प्रतिरोध को 25 ओम कर दिया। बोलो 25 × 200 होते हैं ना, 8 दूनी 1600 वाट। तुम्हारा आंसर बोलो 2 गुना पावर। बोलो आंसर इतना आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं। तो लेकिन इसको कहाँ तक करोगे आप लोग, आपको लॉजिक ये याद रखना है। बोलो क्लियर, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले भाई अब देखो एक टाइप्स का ये क्वेश्चन हो गया ना, अगले टाइप्स का बोल रहा हूँ। देखो एक हीटर है ना,
एक हीटर है ना, क्या है मेरे दोस्तों, एक हीटर की वाट शक्ति, हाँ वाट शक्ति, बोलो क्लियर है ना, 1250 वाट। अरे कितनी है मेरे दोस्तों, 1250 वाट। एक हीटर की वाट शक्ति 1250 वाट तथा इसके तापक तंतु का प्रतिरोध, तापक तंतु, हाँ जी भाई, तापक तंतु का प्रतिरोध, बोलो क्लियर है ना, इसके तापक तंतु का प्रतिरोध 50 ओम है, बोलो क्लियर है ना। देखो कितने ओम है, 50 ओम है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या कह रहा है, यदि प्रतिरोध के मान को, यदि प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर, क्या करके मेरे दोस्तों, बढ़ाकर 100 ओम कर दिया जाता है, 100 ओम कर दिया जाता है, अच्छे से देखना, 100 ओम कर दिया जाता है तो वोल्टेज अपरिवर्तित किए बिना, तो वोल्टेज अपरिवर्तित किए बिना अपरिवर्तित किए बिना, यानी कि वोल्टेज अपरिवर्तित है, और मतलब डायरेक्ट करेंगे, वोल्टेज अपरिवर्तित होने पर, ऐसे लिखेंगे ना, वोल्टेज अपरिवर्तित होने पर हीटर की पावर क्या होगी। देखो हीटर की क्या पूछी है, पावर क्या होगी। देखो अब आप लोग अच्छे से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन लोगों को पायलट्स के पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। तो यार एक बात बताओ, आपको पता है ना, तो बोलो P बराबर क्या होता है, V²/R होता है ना, सही है। देखो वोल्टेज तो इस तरह अपरिवर्तित, किसको चेंज किया है, प्रतिरोध को। अब प्रतिरोध को देखो, प्रतिरोध को कितना कर दिया, 2 गुना बढ़ा दिया, 2 गुना बढ़ा दिया है, किसको बढ़ाया, प्रतिरोध को। तो देखो वोल्टेज तो चेंज करा ही नहीं है आपने, वोल्टेज तो सेम रहेगा, तो ये रखो एक, सही है ना। अब देखो भाई प्रतिरोध का मान कितना कर दिया है आपने, 2 गुना, तो प्रतिरोध का मान बढ़ाकर 2 गुना कर दिया, तो बोलो क्लियर। तो पावर कितनी आ जाएगी, आधी आ जाएगी, अरे क्या आ जाएगी, आधी आ जाएगी ना, बोलो क्लियर। देखो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, एक है, ठीक है। अब देखो प्रतिरोध का मान क्या कर दिया, 2 गुना बढ़ा दिया ना, तो 2 लिख दिया, तो बोलो पावर कितनी आ जाएगी, आधी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, आधी। तो बोलो पहले कितनी थी, देखो पहले कितनी थी, 1250 वाट थी ना, 1250 का आधा करोगे, अरे 1250 का आधा करोगे तो 625 वाट आएगा, ठीक है। इसका मतलब पावर होगी ना तुम्हारी, वो कितनी होगी मेरे दोस्तों, 1250 की आधी 1/2, सही है ना, 625 वाट तुम्हारा आंसर आ चुका है। इसका मतलब है अगर वोल्टेज है परिवर्तित रखोगे और प्रतिरोध का मान 2 गुना बढ़ाओगे तो पावर आधी होगी। क्या होगी, पावर आधी। पावर यानी प्रतिरोध आधा है ना, प्रतिरोध 2 गुना बढ़ाया ना, कितना, 2 गुना बढ़ाया, तो पावर आधी रह जाएगी। और अगर आधा करोगे तो बोलो कितने गुना बढ़ेगा, 2 गुना। अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा चेंज करके भी आ सकता है, आप हल कर सकते हो, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले भाई क्लियर हो गया। चलो भाई अब देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर ले भाई, क्वेश्चन तो पुटअप होंगे, तो देखिएगा, देखो क्या होता है। चलो भाई, एक हीटर, सही है ना क्या बेटा, एक हीटर के तापक तंतु का प्रतिरोध, एक हीटर के तापक तंतु का प्रतिरोध 10 ओम तथा इसकी वाट शक्ति, देखो भाई, तथा इसकी कौन सी शक्ति, वाट शक्ति, सही है ना, 250 वाट है। कितने वाट है यार, 250 वाट है, बोलो क्लियर है ना। अरे कितने वाट है भाई, 250 वाट है, तो सप्लाई वोल्टेज क्या होगी, ऐसे पूछा है। सप्लाई वोल्टेज क्या होगी, ये क्वेश्चन है।
क्या पूछा है? सप्लाई वोल्टेज। यार देखो प्रतिरोध का मान दे रखा है कितने ओम है? 10 ओम। पावर दे रखी है कितनी? 250 ओम। क्या पूछा है? वोल्टेज। क्या पूछा है? वोल्टेज। ऊपर का पूछ लिया। तो देखो जब ऊपर की चीज पूछे, देखो अगर तुमसे प्रतिरोध पूछते तो ये दोनों स्थान बदल लेते हैं, पक्षांतर करना सिखा रहा हूँ ना काफी दिन से। अगर वोल्टेज पूछे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? गुणा। तो देखो भाई, देखो बी स्क्वायर बराबर फिर होगा, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। देखो पी गुणा आर हो जाएगा, सही है ना? P गुणा क्या होगा? R हो जाएगा। तो देखो नियम होता है, हमें केवल वोल्टेज चाहिए, ये वोल्टेज वर्ग में वोल्टेज आएगा। हाँ, तो इसका मतलब अगर वर्ग यहाँ से हटेगा तो सामने क्या लग जाता है मेरे दोस्तों? रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट। ये DRDO के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये सेल के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। क्या लग जाएगा? रूट। तो बोलो पावर कितनी है तुम्हारी? पावर कितनी है? 250 वाट। देखो पावर आपकी 250 वाट हुई। और बोलो प्रतिरोध का मान कितना आया? 10 आया ना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसको गुणा करोगे नहीं आप लोग, क्या करोगे? गुणा। तो बोलो रूट का मान कितना आएगा? देखो 2500 आएगा। कितना आएगा? 2500 आएगा ना, सही है ना? और 25 का रूट कितना होता है मेरे बेटा? 25 का रूट कितना होता है? 50 वोल्ट। तुम्हारा आंसर आ गया है। बोलो कितना वोल्ट आया? 50 वोल्ट तुम्हारा आंसर आ गया है। बताओ न्यूमेरिकल समझ में आए ना? एक टाइप्स हो गया, 2 टाइप्स हो गए, 3 टाइप्स हो गए, तीनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हो चुके हैं। चलें आगे फटाफट। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो भाई अब क्या होता है, देखना समझ में आए ना? इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिस टाइप के पूछे जा रहे हैं सारे मैंने पावर के आपको न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक तो, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ना आगे भी आएगी। इस टाइप से सेट कराऊंगा आपके मैं, ना तो आ रही होगी और ना आगे भी आएगी, बस ये है। ठीक है, तो देखो भाई अब अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्या? देखो सुनो आराम से देखना। देखो अगला क्वेश्चन होता क्या है, अच्छे से समझना। देखो एक हीटर की, अरे सही है ना? देखो एक हीटर की सप्लाई वोल्टेज, देखते रहना, देखो सप्लाई वोल्टेज, सही है ना? एक हीटर की सप्लाई वोल्टेज स्थिर रखते हुए, बोलो क्लियर है ना? एक हीटर की सप्लाई वोल्टेज क्या रखते हुए? स्थिर रखते हुए। देखो एक हीटर है, इसकी सप्लाई वोल्टेज क्या रख दिया आपने? स्थिर रखते हुए प्रतिरोध का मान घटाकर, प्रतिरोध का मान, क्या मेरे दोस्तों? प्रतिरोध का मान घटाकर, अच्छे से देखना है ना, प्रतिरोध का मान घटाकर 25% कर दिया जाता है। ये क्लियर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 25% कर दिया जाता है। देखो भाई एक प्रतिरोध का मान घटाकर कितने परसेंट कर दिया जाए? 25% कर दिया जाता है। तो हीटर की पावर क्या होती है? ऐसे पूछेगा, हीटर की पावर क्या होती है? अब यार एक बात बताओ आप लोगों, देखो पावर का फॉर्मूला है जिसमें तीनों चीज़ आती हो, वो पावर का फॉर्मूला लगाना है। एक तो आती हो वोल्टेज, तो देखो V स्क्वायर वोल्टेज आ गया। एक आता है प्रतिरोध, देखो ये प्रतिरोध आ गया, सही है? किसके बारे में पूछ रहा है? पावर के बारे में। हीटर की पावर क्या होती है? ठीक है, देखो हीटर की पावर क्या होती है, ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, हीटर की पावर क्या होती है। देखो वोल्टेज को तो इसने चेंज नहीं किया है, स्थिर रखा है। प्रतिरोध का मान इसने कितना कर दिया? 25% कर दिया। कितना कर दिया? 25% कर दिया है। देखो प्रतिरोध का मान 25% कर दिया है। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाएगा। अगर संख्या परसेंट में है तो परसेंट हटाने के लिए किससे भाग दोगे मेरे दोस्तों? 100 से भाग दोगे ना आप लोग।
याद रखना, अगर संख्या परसेंटेज में है तो परसेंट हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग दिया जाता है। तो देखो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि प्रतिरोध का मान आ गया 1/4। कितना आ गया? 1/4 मान हो चुका है। तो देखो P बराबर लिख सकता हूँ मैं, V की जगह 1 लिख सकता हूँ, R का मान 1/4 हो चुका है ना। देखो भाई 1/4 ऊपर जाएगा तो कितने गुना पावर बढ़ेगी? तो देखो 4 गुना पावर बढ़ती है। बोलो क्लियर हो गया ना। देखो 4 गुना पावर बढ़ती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले भाई, तो देखो भाई मैंने आपको जो न्यूमेरिकल्स कराए थे, तो देखो मैंने पावर के न्यूमेरिकल्स कराए थे। बोलो भाई एक बार रिवीजन करा रहा हूँ 5 मिनट के लिए। तो देखो एक फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई होता है। बोलो यही होता है ना। देखो P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। बोलो क्लियर है ना। P बराबर V इंटू आई होता है। देखो ये न्यूमेरिकल कराए, अगर आपसे वोल्टेज पूछे, क्या पूछे? वोल्टेज, तो P कहाँ जाएगा? ऊपर। तो देखो V बराबर P बटे आई आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना। अगर आपसे I पूछे तो बोलो P कहाँ जाएगा? ऊपर। तो देखो I बराबर P बटे V हो जाएगा, ये नीचे। बोलो क्लियर। तीनों सूत्र जान गए ना आप लोग। तो एक और पावर का फॉर्मूला बोलो वापस। देखो P बराबर होता है V इंटू आई। अगर I पूछे तो P कहाँ जाएगा? ऊपर। तो I बराबर होगा P बटे V हो जाएगा। अगर B पूछे, गुणा में से कोई भी चीज़ पूछ ले, अगर B पूछे तो P कहाँ जाएगा? देखो ऊपर गया और I नीचे आ गया, तो V बराबर P बटे I हो गया। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना? क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था P बराबर आई स्क्वायर R बताया था, इस पे भी न्यूमेरिकल कराए हैं। देखो पावर के फॉर्मूला होता है, एक तो P बराबर V इंटू आई होता है और एक P बराबर आई स्क्वायर R होता है। P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर R होता है। अब तो नहीं भूलोगे ना आप लोग, बस इसी से 3 सूत्र बना लेते हैं। देखो अगर R पूछे तो बाहर की कद चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर। देखो ये ऊपर गई ना, तो देखो R बराबर होगा P बटे आई स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना। अब देखो अगर आई पूछूं तो वही बात है, बाहर की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर जाती है ना। तो देखो आई का स्क्वायर बराबर होगा P कहाँ जाएगा? ऊपर। तो देखो P बटे R हो जाएगा। बोलो समझ में आया ना। इसका मतलब देखो अगर वर्ग घटेगा तो सामने क्या लगेगा? रूट लग जाएगा। बोलो ये फॉर्मूला मैंने कल आपको समझाया कि नहीं समझाया था? एक बार रिविजन कराना जरूरी था। तो देखो बोलो P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई होता है और एक P बराबर होता है आई स्क्वायर R होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर R होता है। इसके बाद में फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R होता है, यही था ना। बोलो P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटे R होता है। एक बार और बोलो P बराबर V स्क्वायर बटे R, P बराबर आई स्क्वायर बटे R, P बराबर V इंटू आई होता है। बोलो क्लियर। अब बताओ, देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपसे नीचे की चीज़ पूछे तो ये दोनों स्थान बदल लेती है। क्या कर लेती है? स्थान। तो देखो R बराबर होगा V स्क्वायर बटे P, ये नीचे चल जाएगा। समझ में आया? अगर आपसे ऊपर की चीज़ पूछे तो दोनों गुणा हो जाती हैं। दोनों क्या हो जाती है? गुणा। ये दोनों गुणा हो जाते हैं। तो देखो V स्क्वायर बराबर होता है P इंटू R होता है। बोलो क्लियर हो गया? सिखाया ना पक्षांतरण करना, कल भी सिखा दिया। देखो B अगर बर घटेगा तो सामने क्या लगेगा? रूट लग जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले फिर मैं आगे चलूँ। फिर देखो हो गया क्लियर। देखो अगली बात आती है, देखो पावर्स के प्रकार आते हैं। अगला टाइप से जो आता है पावर के प्रकार है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? चलूँ मैं फिर। देखो भाई आगे भी कराएंगे न्यूमेरिकल्स, काफ़ी कराऊंगा, टेंशन ना लो। जितने भी थे उतने और करा दूंगा आगे में, बाकी करा भी दिए मैंने। कल से आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ रेगुलर। देखो अभी पावर पूरी नहीं हुई, पावर देखना तो देखिएगा। देखो पावर के प्रकार है, तो पहली जो पावर है वो होती है मैकेनिकल पावर। कौन सी मेरे दोस्तों? मैकेनिकल पावर होती है। देखो मैकेनिकल, सही है ना। देखो मैकेनिकल, बोलो क्लियर है ना। देखो मैकेनिकल पावर होती है, मैकेनिकल पावर इसे बोलते हैं यारा यांत्रिक शक्ति बोलते हैं। बोलो इसे क्या बोलोगे आप लोग? यांत्रिक शक्ति बोलेंगे। बोलो क्लियर है? बोलो क्या बोलोगे? यांत्रिक शक्ति। तो सुनो ये क्या चीज़ होती है? यांत्रिक शक्ति एक घुमाव होती है। कौन सी होती है? घुमाव शक्ति, जो घूमने वाले पार्ट्स के अंदर उत्पन्न होती है।
यह शक्ति हमेशा घूमने वाले पार्ट्स पर उत्पन्न होगी। किस पर उत्पन्न होगी? घूमने वाले पार्ट्स पर उत्पन्न होगी। इसे बोलते हैं यारा मैकेनिकल शक्ति, यानी कि मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक शक्ति। आपसे पूछेगा, ध्यान रखना, घूमने वाले पार्ट्स पर कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है? तो ये कौन सी शक्ति है? मैकेनिकल शक्ति। ये घुमाव शक्ति होती है। कौन सी होती है? घुमाव शक्ति होती है, जो मैकेनिकल शक्ति होती है। बोलो क्लियर हो गया? एक बार और याद रखना, देखो जो घुमाव शक्ति होगी कौन सी होगी? घुमाव। जो घुमाव की शक्ति होगी वो मैकेनिकल पावर होगी। ठीक है, तो देखिएगा, देखो ये यांत्रिक शक्ति क्या होती है, सुनो आराम से। यांत्रिक शक्ति होती क्या है तो देखिएगा, देखो भाई यह है घुमाव शक्ति होती है, यह है घुमाव शक्ति होती है। अरे सही है ना? यह कौन सी होती है? घुमाव शक्ति होती है, जो कि अच्छे से देखो है ना, जो कि दो प्रकार की होती है। यह घुमाव शक्ति होती है जो कि दो प्रकार की होती है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। घुमाव शक्ति कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। चले अब देखो, अब देखिएगा, देखो भाई अच्छे से दिख रहा है ना आपको? सारी चीज़ समझ में आ रही है? बोलो गणेश, आपके सारा कुछ समझ में आ रहा होगा अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, आए कि नहीं आए? ओपी जी कैसे हो आप लोग? बार बार मुलाकात करनी पड़ती है आप लोगों से, आए कि नहीं? अंशु जी अब देखिएगा, देखो भाई, अब इसमें धर्मेंद्र सैनी जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपके लिए। तो देखो भाई, अब देखो यह घुमाव शक्ति होती है जो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो देखिएगा, देखो पहली कौन सी होती है? देखना, इंडिकेटेड। देखो भाई अच्छे से देखना, पहली कौन सी होती है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है। पहली कौन सी होती है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है। अच्छे से देखना, पहली इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है, इसे बोलते हैं यार सूचक अश्व शक्ति बोलते हैं। कौन सी बोलोगे? सूचक अश्व शक्ति बोलते हैं, सूचक अश्व शक्ति। बोलो क्लियर हो गया? इंडिकेटेड को बोलते हैं सूचक अश्व शक्ति, इसको बोला जाता है। अब देखो भाई क्या होता है, हरदयाल जी कैसे हो आप? तो इसमें देखिएगा हरकेश, अच्छे से समझ में सारी चीज़ आ रही है ना? राकेश जी, हाँ विष्णु जी अब देखिएगा, देखो भाई अब क्या होता है कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या चीज़ होती है? देखना, इंडिकेटेड, अब ये दो प्रकार की पावर होती है। पहले तो ये जानो, देखो एक तो इंडिकेटेड होती है और एक बीएचपी होती है। देखो एक तो ब्रेक हॉर्स पावर होती है और एक होती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। दो प्रकार की शक्ति होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की शक्ति होती है। एक तो होती है तुम्हारी इंडिकेटेड और एक होती है बीएचपी। काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आता है, काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज़ समझिएगा, सारी चीज़ समझाऊंगा मैं। तो देखो भाई याद रखना, काफ़ी स्टूडेंट इसको भूलते हैं। ये कोई मशीन है, ये क्या है बेटा? मशीन है, ठीक है। और इसके अंदर कौन घूमता है? आर्मेचर या रोटर मान लो आप लोग, ये घूम रहा है, सही है। और मशीन के अंदर चुंबक के ध्रुव लगे पड़े होते हैं, चुंबक बना होता है, सही है कि नहीं? ये तो मशीन है। अब यार एक बात बताओ, ये मशीन है, मशीन के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ठीक है। अब याद रखना, ये शाफ्ट पे, आर्मेचर या रोटर किस पर स्थित होता है? शाफ्ट पर। किस पर? शाफ्ट पर। अब याद रखना, काफ़ी स्टूडेंट भूलते हैं, देखो इन यानी अंदर, इन यानी अंदर और बी यानी बाहर। एक बार और देखो, इन यानी क्या होता है? अंदर, और बी यानी बाहर। बोलो क्लियर? जो शक्ति मशीन के अंदर, जो शक्ति मशीन के अंदर आर्मेचर पर प्राप्त होती है, किस पर? आर्मेचर पर। जो शक्ति मशीन के अंदर आर्मेचर पर प्राप्त होती है, आर्मेचर को घुमाने के लिए, आर्मेचर को घुमाने के लिए जो आर्मेचर पर शक्ति प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। काफ़ी स्टूडेंट इसको भूलते हैं। एक बार और देखो, जो शक्ति मशीन के अंदर आर्मेचर पर, मशीन के अंदर आर्मेचर पर प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं आईएचपी। बोलो क्लियर? क्या बोलोगे? आईएचपी। वह शक्ति जो कि मशीन के अंदर आर्मेचर पर प्राप्त होती है। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना, इन यानी अंदर, तो आईएचपी हमेशा मशीन के अंदर होगी
और BHP हमेशा मशीन के बाहर होगी। कहाँ होगी? मशीन के बाहर। जो मशीन के बाहर शाफ्ट पर प्राप्त होती है, जो मशीन के बाहर शाफ्ट पर प्राप्त होती है, तो जो शक्ति, जो घुमाव शक्ति मशीन के बाहर शाफ्ट पर प्राप्त होती है, कहाँ पर प्राप्त होती है? शाफ्ट पर प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं BHP। और जो अंदर प्राप्त होती है उसे बोलते हैं IHP। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें अब देखो, यहाँ देखना तुम लोग एक चीज़ देखो यार, एक बात बताओ, मशीन के अंदर ही चुंबक बन रहा है। हाँ, चुंबक का क्षेत्र कहाँ पर है? मशीन के अंदर है ना। तो याद रखना, जो चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, हाँ, जो चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव है, वो सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा? आर्मेचर पे पड़ रहा है, अंदर ही तो पड़ेगा वो। तो ये जो घुमाव शक्ति जो सबसे ज़्यादा जो चुंबकीय बल रेखाओं का, चुंबकीय फ्लक्स का जो बल लग रहा है ना, वो आर्मेचर पर लग रहा है। किस पे लग रहा है? आर्मेचर पर। यही कारण है कि हमेशा BHP की अपेक्षा, इस शाफ्ट की अपेक्षा आर्मेचर पर घुमाव शक्ति ज़्यादा होगी। आर्मेचर पर घुमाव शक्ति ज़्यादा होगी। क्यों भाई? क्योंकि ये कहाँ होता है? अंदर होता है, और अंदर ही पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, अंदर ही मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेना कि बताओ कौन सी शक्ति सबसे अधिक होती है, तो बोलो कौन सी होगी? IHP या BHP? आप क्या दोगे? IHP। भूलना नहीं है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे बोलना। आई यानी इन यानी अंदर, इन यानी अंदर, ये मशीन के आर्मेचर में अंदर उत्पन्न होगी। हाँ, और अंदर ही मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, चुंबक के ध्रुव होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। जो सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो घुमाव शक्ति होगी वो कौन सी होगी? IHP होगी। बोलो क्लियर। और ये क्या होगी? BHP बाहर होती है। क्या होती है? बाहर। जब ये घूमेगा, हाँ, जब ये घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी, बेरिंग घूमेगी, घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण। तो इस घर्षण के कारण BHP यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर कम होती है। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है? कम होती है। हाँ, आर्मेचर घूमेगा, बेरिंग घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी, घर्षण होएगा। हाँ, इसका मतलब होता है घर्षण के कारण BHP पावर हमेशा कम होती है। क्या होती है? कम। ये क्वेश्चन कंपटीशन के पेपर में आ चुका है कि बताइएगा कौन सी शक्ति, मतलब BHP पावर कम क्यों होती है, IHP से कम क्यों होती है। हाँ, तुमसे कहेगा वो मशीन आकार में बड़ी होने के कारण, मशीन आकार में छोटी होने के कारण, ऐसे बोलेगा। हाँ, चुंबक कम बनने के कारण ऐसे कहेगा। और क्या बोलेगा? वायु घर्षण हानि होने के कारण। आंसर क्या आएगा? वायु घर्षण हानि होने के कारण। तो चलो पहले इसको लिखते हैं, समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो देखो भाई क्या होता है, चलते हैं। देखो कोई टेंशन नहीं। देखो बताओ भाई, वापस बोलो। इन यानी क्या होता है? अंदर होता है। इन यानी क्या होता है? अंदर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो भाई क्या होता है, देखो मशीन के अंदर, अभी तो बहुत मामला बाकी है। तो देखो मशीन के अंदर, कहाँ पर? मशीन के अंदर आर्मेचर पर। सही है ना? मशीन के अंदर आर्मेचर पर प्राप्त होने वाली, बोलो क्लियर है ना? देखो प्राप्त होने वाली घुमाव शक्ति को, प्राप्त होने वाली घुमाव शक्ति को, सही है ना? घुमाव शक्ति को IHP कहते हैं। क्या कहते हैं? IHP। बोलो क्लियर हुआ? क्या कहते हैं? IHP। अब क्या करते हैं, देखो क्या कहते हैं? IHP। याद रखना, इसका मान हमेशा, बताओ कैसा? हमेशा BHP शक्ति से अधिक होता है। इसका मान हमेशा BHP शक्ति से क्या होता है? अधिक होता है। बोलो क्लियर है ना? अरे क्या होता है? अधिक। कौन सी शक्ति अधिक होती है? IHP। किससे अधिक होती है? BHP से। ऐसे क्वेश्चन आता है तो तुमसे पूछेगा कौन सा सही है, तो ये वाला सही है। जिधर चौड़ा मुंह होता है उसकी संख्या ज़्यादा होती है। बोलो क्लियर? इसका मतलब होता है हमेशा IHP शक्ति BHP से क्या होती है? अधिक होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर। आगे देखो, इन यानी अंदर,
यानी यानी अंदर, जो मशीन के अंदर आर्मेचर पर शक्ति प्राप्त होती है, जो मशीन के अंदर आर्मेचर पर शक्ति प्राप्त होती है उसे बोलते हैं IHP। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो अब क्या होता है, अब देखना आप लोग क्या चीज़ें होती है, क्या मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझना आप लोग। हाँ तो देखो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ में तो आ रहा है ना भाई प्रशांत भाई? बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना आपके? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगली होती है, देखना ब्रेक हॉर्स पावर होती है। अगली कौन सी होती है? ब्रेक हॉर्स पावर होती है। देखो अगली होती है दूसरी, ब्रेक हॉर्स पावर होती है। देखो भाई कौन सी होती है? ब्रेक हॉर्स पावर। इसे बोलते हैं ब्रेक अश्व शक्ति। क्या बोलते हैं? ब्रेक अश्व शक्ति, यानी कि BHP। क्या बोलते हैं? BHP। क्या बोलते हैं? BHP। अच्छे से देखना, ये BHP हो गई, ठीक है? क्या हो गई? BHP। अब देखो ब्रेक हॉर्स पावर, अब देखिएगा, देखो पहले आप समझना सारी चीज़ों को। देखो मैं आपको समझाऊंगा पूरी इनको। तो देखिएगा ये कोई मशीन होती है, ये क्या है? मशीन। आपके सारी चीज़ समझ में आ रही है ना? देखो ये अभी क्या है, देखो ये तो तुमने भी पढ़ ली होगी। इसके अलावा कल देखना, कल भी धमाका अलग होगा। हाँ अभी तुम धमाकों को देखते जाना तो देखिएगा। देखो अभी पावर पढ़ी का, पावर तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ ना। अब देखो भाई ये क्या होता है? आर्मेचर होता है। क्या होता है? आर्मेचर। आर्मेचर किस पे लगा होता है बताओ? शाफ्ट पे लगा होता है। किस पे लगा होता है? शाफ्ट पे लगा होता है। सही है ना? अब एक बात बताइएगा मेरे को आप लोग, कई बार क्वेश्चन आता है। देखो इन यानी अंदर, जो आर्मेचर पर अंदर घुमाव शक्ति प्राप्त होगी उसे IHP कहते हैं। सही है। और जो शाफ्ट पर, किस पर मेरे दोस्तों? शाफ्ट पर। जो शाफ्ट पर घुमाव शक्ति प्राप्त होगी उसे BHP कहते हैं। क्या कहते हैं? BHP। बोलो क्लियर। जो मशीन की शाफ्ट पर बाहर, मशीन की शाफ्ट पर बाहर, हाँ मशीन के बाहर शाफ्ट पर जो शक्ति प्राप्त होती है उसे कहते हैं BHP। अब देखो भाई इसकी परिभाषा क्या है? मशीन के बाहर, सही है ना? मशीन के बाहर शाफ्ट पर, बोलो क्लियर है ना? देखो मशीन के बाहर शाफ्ट पर प्राप्त होने वाली, सही है ना, घुमाव शक्ति, बोलो राइट है ना? प्राप्त होने वाली घुमाव शक्ति को, अच्छे से देखना आप, है ना? घुमाव शक्ति को, बोलो क्लियर है ना? देखो घुमाव शक्ति को BHP कहते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। बोलो क्लियर। अब क्या होता है? देखो मशीन के बाहर शाफ्ट पर जो घुमाव शक्ति होती है उसे बोलते हैं BHP। अब क्या हो रहा है? देखो ये मशीन घूम रही है, शाफ्ट घूम रही है। अब क्या होता है कि देखो मैं दूसरी मशीन, अगर इस मशीन की शाफ्ट से कपल्ड कर देता हूँ, अगर इस मशीन की शाफ्ट से मैं दूसरी मशीन कपल्ड कर देता हूँ, तो बताओ ये शाफ्ट जो घूम रही है, ये जो शाफ्ट घूम रही है, बताओ ये दूसरी मशीन की शाफ्ट को घुमाएगी कि नहीं घुमाएगी? अरे घुमाएगी ना। एक बार और देखो, जो शाफ्ट पर जो घुमाव शक्ति प्राप्त हो रही है, जो ये घुमाव शक्ति है, अगर मैं इस शाफ्ट को दूसरी मशीन की शाफ्ट से अगर कपल्ड कर देता हूँ, सही है ना, तो बताइएगा यह शाफ्ट इस मशीन की, दूसरी मशीन की शाफ्ट को घुमाएगी कि नहीं घुमाएगी? इसका मतलब इस मशीन की शाफ्ट के द्वारा, इस मशीन की शाफ्ट के द्वारा मैं दूसरी मशीन को भी घुमा सकता हूँ, दूसरी मशीन को भी घुमाने के लिए उपयोग ले सकता हूँ। दूसरी मशीन को घुमाने के लिए मैं क्या ले सकता हूँ? उपयोग। ये कौन घुमा रहा है? मशीन की शाफ्ट पर जो घुमाव शक्ति होती है ना, वो घुमा रही है। किसको घुमा रही है? दूसरी मशीन की शाफ्ट को घुमा रही है। इसलिए याद रखना उपयोगी है ये। हम इस घुमाव शक्ति के द्वारा, इस घुमाव शक्ति के द्वारा दूसरी मशीन की शाफ्ट को भी घुमा सकते हैं, दूसरी मशीन की शाफ्ट को भी घुमा सकते हैं, उपयोग ले सकते हैं। इसलिए याद रखना इस प्रकार की शक्ति को उपयोगी शक्ति भी कहा जाता है। ध्यान रखना, यह शक्ति
उपयोगी शक्ति भी कहलाती है। याद रखो, यह शक्ति उपयोगी शक्ति भी कहलाती है। अच्छे से देखना है ना, यह शक्ति उपयोगी शक्ति भी कहलाती है। बोलो क्लियर हो गया? अरे समझ में आया ना? यह शक्ति कौन सी शक्ति कहलाती है? उपयोगी शक्ति भी कहलाती है। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे देखो भाई, आगे क्या हो रहा है देखते चलो। अब बताओ, आपको पता है कि मशीन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, हाँ, आर्मेचर पर पावर ज़्यादा होगी, अंदर इन अंदर IHP ज़्यादा होगी और BHP कम होगी। ये VHP कम किसके कारण हो जाती है? वायु घर्षण हानि के कारण कम हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब याद रखना, यह BHP शक्ति, अच्छे से देखना, यह है BHP शक्ति, सही है ना? यह BHP शक्ति वायु घर्षण हानि के कारण, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, वायु घर्षण हानि के कारण, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है, बहुत बार। देखो, वायु घर्षण हानि को होने के कारण IHP शक्ति से कम होती है, IHP शक्ति से कम होती है, IHP शक्ति से कम होती है। बोलो क्लियर है? IHP शक्ति से क्या होगी? कम होगी। कौन सी शक्ति कम होती है? BHP कम होती है। तो देखो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग? इसको लिख सकते हैं BHP कम है ना, किससे कम है ये? IHP से। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बात सेम है। देखो, जिधर ये पूंछ होती है ना, वो संख्या कम होती है। समझ में आ गया ना? जिधर पूंछ होती है वो संख्या क्या होती है? कम। तो देखो, BHP कम है, IHP अधिक है, राइट है। तो देखो, IHP तो अधिक होती है और BHP कम होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है, याद रखना। देखो, एक ही बात है, ये घबराए मत करो आप लोग, ऐसे घबराना नहीं है आपको, एक ही बात है। देखो, IHP ज़्यादा है, इधर चौड़ा मुंह है, ये ज़्यादा है और ये कम है, इधर पूंछ आ रही है, इधर कम है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ, कौन सी शक्ति उपयोगी होगी? BHP। पहली बात, क्यों उपयोगी होती है? क्योंकि इसके द्वारा दूसरी मशीन को शाफ्ट को भी घुमा सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? दूसरी बात आती है बेटा, इसके अंदर याद रखना, वायु घर्षण हानि होने के कारण यह शक्ति कम होती है। किससे कम होगी? IHP से कम होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब याद रखना, दिल्ली मेट्रो पेपर में आया था, दिल्ली मेट्रो 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ITI सेमेस्टर के पेपर में आ चुका है, हाँ, बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है? अच्छे से देखना। देखो भाई, क्वेश्चन देखना, 1 मिनट देखो भाई, पानी पी लेता हूँ मैं, 2 मिनट रुको, 1 मिनट आप, हाँ जी रुको, हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? देखो, अब क्लियर हो गया? अब देखो भाई, अब क्या होता है याद रखना। देखो, अगला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं उधर लिख दूंगा, चलो। अब याद रखना एक चीज़ और, याद रखना, देखो, मोटर की नेम प्लेट पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो, मोटर की जो नेम प्लेट होती है ना, नेम प्लेट, मोटर की नेम प्लेट पर अंकित पावर, अंकित मोटर की नेम प्लेट पर अंकित पावर BHP होती है, BHP होती है, जो कि मोटर की शाफ्ट पर प्राप्त होती है। लो, मैं पूरा लिख दिया, मोटर की शाफ्ट पर प्राप्त होती है। अब देखो, यहाँ पर आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आ चुका है, इसरो के पेपर में भी आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ, मोटर की नेम प्लेट पर लिखी BHP क्या होती है? BHP, तो मैंने BHP पावर की परिभाषा लिखाई थी, मोटर के बाहर शाफ्ट पर प्राप्त होने वाली घुमाव शक्ति। तो देखो, मोटर की नेम प्लेट पर जो अंकित पावर होती है, भाई इतने हॉर्स पावर की ये मोटर है, तो वो कौन सी शक्ति है? भाई 10 HP की मोटर, 5 HP की मोटर है, हाँ, 15 HP की मोटर, कौन सी शक्ति है? तो वो कहेगा आर्मेचर पर प्राप्त होने वाली शक्ति, शाफ्ट पर प्राप्त होने वाली शक्ति। तो बोलो कौन सी है? शाफ्ट पर प्राप्त होने वाली शक्ति, याद रखना। तो देखो, मोटर की नेम प्लेट पर अंकित पावर हमेशा BHP होती है, जो कि मोटर की शाफ्ट पर प्राप्त होती है। बोलो क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट, धांसू, धांसू इसको बोलते हैं यार, धांसू क्वेश्चन है।
कौन सा है, धांसू है। तो देखिएगा, देखो भाई अगली बात आती है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्तों, अभी क्या पढ़ाया है, अभी तो पढ़ना ही बाकी है, आराम से देखना। देखो अब क्या होता है, क्योंकि लेवल ही ऐसा रहा एग्जाम में यार, अब छोटे मोटे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। अब देखिए ना, देखो अब ये भी सबसे ज़्यादा बार आ गया, मुश्किल है चांसेस के क्वेश्चन क्या है। देखो अगला देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझना, देखो याद रखना आप लोग क्या होता है। देखो BHP का फॉर्मूला होता है 2πNT/735.5 होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है, न्यूमेरिकल भी आ चुका है, सूत्र भी आ चुका है। मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, आए कि नहीं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। याद रखना मेरे दोस्तों कि BHP बराबर क्या होता है। तो BHP बराबर होता है 2πNT/735.5 होता है। याद रखो, देखो N यानी होती है मशीन की गति होती है, बोलो N यानी क्या करोगे, मशीन की गति करोगे आप लोग, ठीक है। और T यानी होता है टॉर्क, T यानी होता है शाफ्ट टॉर्क, बोलो क्लियर हो गया। T यानी क्या होता है, शाफ्ट टॉर्क होता है, बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना। अब देखो अब क्या होता है, कहीं तुमसे पूछ ले, रिलेशन पूछ ले, क्या पूछ ले, रिलेशन, वो पूछ सकता है। आपको पता है कि हमेशा कौन सी शक्ति ज़्यादा होती है, IHP होती है। क्या होती है, IHP। तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये पॉइंट भी बनता है, जो IHP होती है, इंडिकेटेड हॉर्स जो पावर होती है, याद रखना। आपको पता है ना, देखो भाई ये मशीन है, मशीन के अंदर आर्मेचर पर, मशीन के अंदर आर्मेचर पर जो घुमाव शक्ति प्राप्त होती है उसे IHP कहते हैं, जो अंदर प्राप्त होती है। अब जैसे ये घूमेगा, सही है ना, तो कुछ पावर किसके रूप में नष्ट हो जाएगी, बताइएगा, घर्षण के कारण नष्ट होगी कुछ तो, और कुछ फिर शाफ्ट पर प्राप्त हो जाएगी ना, सही बात है कि नहीं, ठीक है। घर्षण के कारण पावर हुई, सही है ना, अरे क्लियर है ना। देखिएगा कैसे क्लियर, माना आर्मेचर पर प्राप्त होने वाली घुमाव शक्ति 100 HP है, IHP कितनी है, 100 HP किस पर है, आर्मेचर पर। अब यार एक बात बताओ आप लोग, घर्षण हुआ, अगर घर्षण हुआ 25 का, हाँ 25 का घर्षण हो गया जब ये घुमा है, हाँ तो बताओ शाफ्ट पर कितनी प्राप्त होगी, शाफ्ट पर 75 ही तो प्राप्त होगी। अरे शाफ्ट पर कितनी प्राप्त होगी, 75। क्यों, क्योंकि व्यर्थ में कितनी, घर्षण के कारण कितनी हो गई ना, 25 हो गई ना, तो बची कितनी, 75 बची ना। तो देखो इस पर सबसे ज़्यादा जब आर्मेचर घूमेगा ना, आर्मेचर क्या होगा, घूमेगा, तो सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर इसी पे प्राप्त होगी, यही ज़्यादा होती है, इंडिकेटेड IHP शक्ति ज़्यादा होती है। तो देखो अगर मैं IHP याद करना चाहूँ, अंदर की शक्ति IHP याद करना चाहूँ तो कैसे याद करूँगा। देखो जो व्यर्थ में नष्ट हुई है घर्षण, तो घर्षण हानि और प्लस BHP, ये दोनों को जोड़ दूंगा तो बोलो IHP आएगी कि नहीं आएगी, बोलो क्लियर है ना। इसका मतलब होता है IHP बराबर हो जाएगा घर्षण हानि प्लस BHP हो जाएगा, बोलो क्लियर है ना, प्लस क्या हो जाएगा, BHP, सही है ना। देखो सबसे पहले कहाँ पर उत्पन्न हुई, आर्मेचर पर उत्पन्न हुई घुमाव शक्ति, उसे क्या बोलोगे, IHP। जैसे ही घूमा तो क्या हुआ, घर्षण हुआ, और घर्षण के कारण फिर शक्ति किस पर प्राप्त हुई, शाफ्ट पर प्राप्त हुई, बाहर शाफ्ट पर प्राप्त हुई, सही है ना। अगर आपसे पूछ ले, वो पूछेगा आपसे, देखो भाई अगर आपसे पूछ ले BHP, क्या पूछ ले, BHP, तो देखो BHP कितनी प्राप्त हुई है, 75 हुई है ना, बोलो BHP कितनी प्राप्त हुई है, 75 हुई। कैसे हुई, जब IHP में से आपने घर्षण हानि घटा दी, IHP में से तुमने घर्षण हानि घटा दी ना, तो बोलो BHP बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे के लिए बचेगा ना, बस एज ए सिंपल। तो देखो BHP बराबर होगा IHP माइनस घर्षण हानि, बोलो क्लियर है ना। क्या बचेगा, घर्षण हानि, सॉरी क्या बचेगी, देखो घर्षण हानि बच जाएगी। ये भी रिलेशन हो गया आपका, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एक और होता है इसका, देखो अगर तुमसे घर्षण पूछ ले भाई, घर्षण हानि क्या होगी, ये रिलेशन पूछ लेता है, कई बार रिलेशन पूछ लेता है, कौन सा सही है, ऐसे आ जाता है पेपर में। अब एक बात बताओ, देखो घर्षण, ये घर्षण हानि हो रही है ना,
क्या हो रही है? घर्षण। घर्षण हानि कब होगी? जब IHP में से यानी कि 100 में से 75 घटाओगे तो 25। बोलो घर्षण हानि बचेगी नहीं बचेगी? बोलो क्लियर? बिल्कुल समझ में आया ना? देखो IHP में से अगर BHP घटा दोगे तो घर्षण हानि बच जाएगी ना, एज ए सिंपल। तो देखो IHP माइनस घर्षण, सॉरी IHP माइनस क्या करोगे? BHP कर दोगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? IHP माइनस क्या कर दोगे? BHP कर दोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सारी चीज़ आपके समझ में आ रही है ना? बोलो क्लियर हो गया? आप मेरे नोट्सों को देखो, जो मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया है ना, ये सारी चीज़ लिखा रखी है। एक एक चीज़ लिखाता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता मैं, आए कि नहीं? अभी तो देखना, अभी तो तुम्हारी पावर बाकी है, अभी रिएक्टिव पावर बाकी है, एक्टिव पावर बाकी है, हाँ, और एपरेंट पावर बाकी है। इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया? ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? अब देखो, अब देखिएगा, देखते रहना आप लोग, है ना? अभी तो थोड़ा सा और बाकी है, कई बार क्वेश्चन आता, अभी तो बहुत चीज़ बाकी है इसकी। अब देखिएगा BHP IHP, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई होगी ना? क्लियर है ना? अब देखो ऐसे नोट्स बनवाऊंगा, बिल्कुल इससे भी खतरनाक समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग? तो देखिएगा, देखो भाई आपको पता है ना कि 1 HP बराबर क्या होता है, या BHP बोल दो, है ना? 1 HP बराबर क्या होता है? सही है, 1 HP बराबर होता है मेरे दोस्तों 735.5 होता है। कितना होता है? 735.5। लेकिन ये किस में होता है? मैट्रिक में। अच्छे से देखना, किस में होता है? मैट्रिक में। भारत देश के अंदर बताओ कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? मैट्रिक प्रणाली अपनाई जाती है ना? जाने कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताइएगा 1 HP बराबर मैट्रिक में कितने होते हैं, कितने वाट होते हैं? तो याद रखना, ये 1 HP बराबर होता है 735.5 वाट, मैट्रिक में होता है। वाट होता है ये याद रखना। और किस में होता है? ये मैट्रिक में होता है। किस में होता है? मैट्रिक में होता है, ठीक है? अब याद रखो, अगर मैं आपको इसको किलोवाट में लेना चाहूँ, किस में लेना चाहूँ? किलोवाट में, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। किलोवाट के लिए तो 1000 से भाग दोगे ना? तो याद रखना, देखो अगर मैं इसमें ऐसे करूँ, 1 HP बराबर करूँ मैं 735.5 को यदि मैं 1000 का भाग दे दूँ, किसका भाग दे दूँ? 1000 का, तो संख्या किस में आ जाएगी? किलोवाट में आ जाएगी। देखो तरीके देखना आप लोग, देखो 1000 का भाग दिया किलोवाट में लेने के लिए, एक संख्या के बाद पॉइंट हटाया तो 1 जीरो बढ़ गई, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, 1 जीरो बढ़ गई यहाँ। अब देखो डायरेक्ट हल करने का तरीका देखना, नीचे कितनी जीरो है? 4 जीरो, तो 4 संख्या के बाद पॉइंट लगाओ। देखो इधर से संख्या लिया करो, देखो 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो पॉइंट लग गया, देखो अरे सॉरी, इसको बोलते हैं 7355 किलोवाट, इसका आंसर आ चुका है। यानी कि देखो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाना है, 4 जीरो जब बढ़ जाएगी, जब 4 संख्या के बाद क्या लगाओगे? पॉइंट, डायरेक्ट हल करोगे। इसका मतलब मेरे दोस्तों याद रखना, अगर आपसे पूछ लेना कि 1 HP में कितने किलोवाट होते हैं, 1 HP में होते हैं मेरे दोस्तों 0.7355 किलोवाट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन याद रख जो राजस्थान, कहाँ? राजस्थान GI ग्रुप इंस्ट्रक्टर कॉलेज का, राजस्थान ग्रुप इंस्ट्रक्टर ITI कॉलेज के अंदर ग्रुप इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी थी RPSC से, जिसने वैकेंसी की एग्ज़ाम कराई थी RPSC ने, उसने क्वेश्चन दिया था कि 1 HP में कितने किलोवाट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन किलोवाट में पूछ लिया। उन्होंने क्या करा? उल्टा सीधा पॉइंट लगा रखा था, 73.55 कर रखा था, 735 पॉइंट क्या बोलते हैं 750 उल्टा सीधा कर रखा था। तो बोलो इसमें कितना आएगा? बोलो किलोवाट में चेंज करोगे तो आंसर कितना आएगा मेरे दोस्तों? एक क्या बोलते हैं 0.7355 किलोवाट, ठीक है? अब याद रखो, अगर आपसे देखो ये दोनों गुना हो रहे हैं ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं? गुना। क्या हो रहे हैं? गुना। अगर आप लोग देखो, अगर मैं 1 किलोवाट इसको बाहर निकालूं, इसको कहाँ निकालूं? बाहर। तो देखो 1 किलोवाट अगर मैं इसको बाहर निकालूं, अभी मैंने आपको रूल बताया कई बार, देखो P बराबर होता है V × I।
सही है ना। तो देखो अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो P कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, एज ए सिंपल। तो देखो 1 HP कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना अरे 1 HP कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। इसका मतलब होता है 1 किलोवाट बराबर 1 HP बटे 0.7355 हो जाएगा। बोलो क्लियर। ये देखो बाहर की चीज़ यहाँ आ गई और बाहर की चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर। अंदर की चीज़ बाहर आ गई और बाहर की चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। बोलो क्लियर। और जब इसमें तुम भाग दोगे, इसमें क्या दोगे, भाग। बोलो क्लियर है ना। इसमें क्या दोगे, भाग दोगे, यानी कि जब 1 में 0.7355 का भाग दोगे तो याद रखना ये आएगा तुम्हारा 1.36 HP आएगा। 1 पॉइंट कितना आएगा, 36 HP। याद रखना। और ये पद्धति किस में होगी, मैट्रिक में होगी। किस में होगी, मैट्रिक में होगी। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। याद रखना मेरे दोस्तों, यह क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में, 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। यह भी जीआई ग्रुप इंस्ट्रक्टर राजस्थान एग्जाम, यह भी 2018 के पेपर में आ चुका है। याद रखना। तो बोलो 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं, 1.36 HP होते हैं। कैसे हुए ये मैंने आपको बता दिया है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। एज ए सिंपल अगर देखो अगली बात आती है, देखो एक ये हो गया, ये हो गया। अगली बात आती है, देखो अगर तुमसे पूछे 1 HP बराबर, अगर आपसे ब्रिटिश में पूछे, किस में पूछे, ब्रिटिश में पूछे, तो देखिएगा ये होता है 746 वाट होते हैं। कितना होता है, 746 वाट होते हैं। किस में होगा ये, ब्रिटिश में होगा। किस में होगा ये, ब्रिटिश में होगा। याद रखना 746 वाट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, और अगर मैंने बताया अगर किलोवाट में लो उसको, किस में लो, किलोवाट में, तो बस एज ए सिंपल 1 HP बराबर 746 में किसका भाग दोगे, 1000 का भाग दोगे। अरे किसका भाग दोगे, 1000 का। तो देखो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 3 जीरो है ना नीचे। एज ए सिंपल देखो 0.746 ये आ गया तुम्हारा, किलोवाट में आ गया। किस में आ गया मेरे दोस्तों, किलोवाट में आंसर आ चुका है। इसका मतलब होता है, क्या होता है कि एक HP में कितने किलोवाट होते हैं बताओ, 0.746 किलोवाट होते हैं। लेकिन किस में होते हैं ये, ब्रिटिश में होते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पूरी गणित आपके समझ में आ रही होगी ना। बोलो क्लियर हो गया ना, बिल्कुल समझ में आई ना। तो देखो मैंने बता दी कैसे चेंज करी ये। तो देखो बताओ ये किस में होता है, वाट में। किलोवाट के लिए 1000 से भाग दिया, सही है। तो 1 HP में कितने किलोवाट होते हैं ये आपको लगा दिया मैंने। अगर मैं किलोवाट संख्या बाहर निकालूँ तो HP कहाँ जाएगा, ऊपर 735 पॉइंट नीचे जाएगा ये। तो कितना आएगा, 1.36 HP आएगा। तो 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में मेरे दोस्तों बताइएगा 1 किलोवाट के अंदर कितने HP होते हैं, 1.36 HP। किस में होते हैं, मैट्रिक में। अब देखो 1 HP में बोलो कितनी किलोवाट होती है, 0.746 किलोवाट। किलोवाट कब निकली, जब आपने वाट में 1000 का भाग दे दिया। हाँ, अगर तुमसे पूछे 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं ब्रिटिश में, तो देखो 1 किलोवाट को मैं बाहर निकालूंगा। अगर मैं 1 किलोवाट को अगर मैं बाहर निकालता हूँ, बोलो सही है ना, तो बाहर की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर। कितना दिनों से मैं पक्षांतर करना सिखा रहा हूँ। तो देखो 1 HP ऊपर जाएगा बटे 0.746 यहाँ आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो बताओ जब इसका एक में 0.746 का भाग दोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1.34 HP आएगा। बोलो कितना आएगा, 1.34 तुम्हारा क्या आ जाएगा, HP। देखो 1 में जब 0.746 का भाग दोगे आप लोग तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1.34 HP आएगा। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया। पूरी गणित याद रखना, इस गणित से हमेशा क्वेश्चन एक एग्जाम में ज़रूर आता है, 101% क्वेश्चन ज़रूर आता है। अच्छे से पढ़ के जाना, आया कि नहीं आया। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
हाँ जी, ले लिया। ठीक है दोस्तों, बताइएगा आज मज़ा आया कि नहीं आया क्लास के अंदर। हाँ, अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे मेरे दोस्तों, तैयार रहिएगा। फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन दोस्तों। गुड बाय, गुड लक, गुड बाय।